अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो कराची में साहिल समंदर बहुत मशहूर है, हर जगह का सारे ही पॉइंट्स मशहूर हैं और सारे ही बहुत अच्छे हैं। सब में एक अपनी खूबसूरती है। और जून जुलाई में ज़्यादातर लोग, क्योंकि स्कूल ऑफ होता है और इधर उधर से भी लोग आए हुए होते हैं जो कराची से बाहर होते हैं, वो तफरी करने, इंजॉय करने आए हुए होते हैं। जैसे हम लोग कराची गए थे इंजॉय करने के लिए, तो ख़ास तौर पर उन दिनों लोग ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाते हैं क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है, मानसून का मौसम चल रहा होता है, तो हर तरफ बादल बादल होते हैं, कभी बारिश होती है, कभी फुहार होती है, तो इस मौसम को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और समंदर इन दिनों बहुत चढ़ा हुआ होता है, तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए, लेकिन लोग फिर भी पहुंचे हुए होते हैं इंजॉय करने के लिए। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एहतियात से करें, क्योंकि जान है तो जहान है, और बहुत ज़्यादा जोश में आगे नहीं जाएं, आगे आगे से इंजॉय कर लें। और हम तो सैंड पे ही इतना इंजॉय कर लेते हैं, सैंड कैसल बना के और सैंड से खेल के, तो वो भी अलग तफरी है। अच्छा, जो मैं आज आपको बीच दिखा रही हूँ ये है टर्टल बीच। और वैसे तो सारी पॉइंट जो बीच के हैं सारी एक जैसी हैं, लेकिन खूबसूरती में सब एक दूसरे से डिफरेंट है और सफाई में भी डिफरेंट है भाई। कुछ बीच जो हैं बहुत साफ़ सुथरे हैं, कुछ बीच बहुत गंदे हैं। ये हमारा अपना भी काम है कि हम अपने इलाके को, अपने शहर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, और ताकि हम जब भी जाएँ बाद में या उसी वक्त तो इंजॉय करें। साफ़ सुथरी जगहों पे वैसे ही मज़ा आता है। मिट्टी मिट्टी तो होती है हर जगह, ज़ाहिर रेत है तो पूरे कपड़े मिट्टी मिट्टी गंदे और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, दुबई के जो बीच होते हैं उनमें ये लोग ज़रूर लाजमी शावर का एरिया बनाते हैं, ताकि आप जब मिट्टी मिट्टी हो जाए पूरे कपड़े तो आप अपने आप को क्लीन कर सकें और कपड़े चेंज कर सकें। वॉशरूम वहाँ होते हैं, यहाँ पर आपको हट लेनी पड़ती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, और फिर आप वहाँ जो दीगर सहूलियात होती हैं वॉशरूम्स की और नहाने धोने की, बाज़ हट में तो पानी भी नहीं होता, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। कराची में साहिल पे आपको कैमल्स वाले और हॉर्स वाले मिल जाते हैं राइडिंग के लिए, जबकि दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में आपको पानी के अंदर बस बोट्स टाइप की, डिफरेंट टाइप्स की बोट मिलेंगी, जो स्पीड बोट भी होती हैं, वो जेट्स की भी होती है और चप्पू वाली भी होती है, डिफरेंट तरह की होती हैं अगर आप वो रेंट पे लेना चाहें। और यहाँ पर एक आंटी फ्लैग लेके आई थी जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि 14 अगस्त करीब है तो उनको पाकिस्तान को प्रेजेंट करना था। वो अपने घर से फ्लैग लेके आई थी, यहाँ लगाया अपने हट के आगे और बड़े उसे फ़ख्र से लगाया और पाकिस्तान को प्रेजेंट किया। तो इससे जाहिर होता है कि ये अपने कंट्री से, अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करती हैं। बड़े प्यार से वो फ्लैग लेके आई थी लगाने के लिए। इस बीच का नाम तो टटर बीच है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई टटर नहीं है, हमें तो नज़र नहीं आया। और रात को भी मैंने किसी से पूछा था, रात के वक्त भी यहाँ कोई टटर मौजूद नहीं होता। पता नहीं क्या सोच के इन्होंने इस बीच का नाम टटर बीच रखा है। दुबई में भी और ओमान में भी टटर बीच हैं, लेकिन वो वहाँ पर टर्टल्स होते हैं, जो स्विमिंग वाले, जो पानी वाले टर्टल होते हैं ना, वो वहाँ होते हैं। और रात के वक्त ज़्यादा आते हैं, क्योंकि रात में लोग नहीं होते, तो वो रात के वक्त निकलते हैं। और अक्सर सुबह में जाओ तो वो फंसे फंसाए कहीं होते हैं, अब मिट्टी में फंसे हुए। मौसम बहुत दिलफरेब था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और ठंड भी थी। हवा ना ठंडी थी बिल्कुल, क्योंकि बारिश का मौसम था, धूप निकली नहीं थी। अदरवाइज़ यहाँ अगर तेज़ धूप हो तो बहुत बुरा लगता है ये बीच, धूप चुभ रही होती है। इसके अलावा स्किन बिल्कुल ब्लैक हो जाती है आपकी, मुसलसल आपकी धूप में खड़े रहने से स्किन बिल्कुल काली हो जाती है। इसकी वजह से मैं ना बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ साहिल से, ये जो बीच है यहाँ पर, इससे, क्योंकि इसमें धूप चारों तरफ से आ रही होती है। और लेकिन आज क्योंकि मौसम अच्छा था और बारिश भी थी और ठंडी हवा थी, ठंड ठंड सी लग रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।